घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती है। दिन में जो जंगल शांत दिखता है, रात होती ही वही जंगल सांस लेने लगता है। इसी जंगल के किनारे रहता था एक लकड़हारा निहाल, गरीब, ईमानदार और मजबूर। हर दिन लकड़ी काटना और हर रात मौत के करीब लौटना। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद जंगल मत जाना, लेकिन भूख चेतावनियां नहीं सुनती। पहली रात निहाल देर तक लकड़ी काटता रहा। अचानक जंगल में अजीब सी ठंड फैल गई। हवा रुक गई और पेड़ों की सरसराहट भी थम गई। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ, मजाक मत करो। लेकिन सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक सूखी हंसी जो हवा में तैर रही थी। पहली रात सिर्फ चेतावनी है। निहाल बिना पीछे देखे दौड़ के भाग पड़ा। दूसरी रात निहाल ने कसम खाई थी कि जंगल नहीं जाएगा, लेकिन घर में बीमार मां और खाली चूल्हा उसे फिर खींच लाया। आज जंगल और भी अंधेरा था, चांद तक बादलों के पीछे छुपा हुआ। थोड़ी सी लकड़ी लूंगा और तुरंत वापस आऊंगा, आज कुछ भी हो जाए। तभी उसे पेड़ों के बीच एक औरत दिखाई दी। लंबे खुले बाल, पीठ उसकी तरफ। अरे बहन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जंगल ठीक जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, अपनी घर चली जाओ। औरत धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा, आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला खालीपन था। दूसरी रात डर के लिए होती है। नहीं, तू इंसान नहीं है। तू कौन है? हंसी गूंज उठी, पेड़ हिलने लगे और निहाल बेहोश होकर गिर पड़ा। तीसरी रात निहाल को बुखार था, लेकिन जंगल ने उसे बुलाया। अब ये मजबूरी नहीं थी, ये बुलावा था। मैं आ गया, अब सामने आ जा, मुझे छोड़ दे। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। निहाल बहुत ज्यादा डर गया। उसके आंखों में पानी सा भर गया।
पहली रात चेतावनी, दूसरी रात डर और तीसरी रात मौत। मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेवारी है। मेरी एक बूढ़ी माँ है जो पहले से ही बीमार है। चुड़ैल सामने आई। अब उसका असली रूप था। टूटे जबड़े, खून टपकती आंखें और उल्टे पांव। इसी जंगल में तूने वो पेड़ काटा था जिसमें मेरी जान बंधी थी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे जख्मी कर दिया। जंगल चीख उठा। निहाल की आवाज हमेशा के लिए गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी मिली, खून से सनी हुई। आज भी अगर कोई लकड़हारा 3 रात तक उस जंगल में जाता है तो तीसरी रात वो वापस नहीं आता। निहाल की मौत के बाद जंगल शांत नहीं हुआ, बल्कि अब वो और ज्यादा भूखा हो गया था। जिस जंगल ने एक जान ली थी, अब वो कहानी चाहता था, और कहानी हमेशा किसी नए इंसान से शुरू होती है। गांव में निहाल की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। लोग डर गए। लकड़हारे ने जंगल जाना छोड़ दिया, लेकिन जंगल किसी के फैसले नहीं मानता। निहाल की मौत के 7वें दिन एक और आदमी गांव में आया। नाम रामदीन। बाहरी था, गरीब था, और सबसे खतरनाक बात, उसे उस जंगल की कहानी नहीं पता थी। अरे भैया, तुम उस जंगल के तरफ से कैसे आए इतनी रात को? तुम्हें रास्ता में कुछ दिखाई, ये सुनाई नहीं दिया वहां पे? भूल से भी वहां मत जाना, वहां अब कुछ जाग चुका है। अभी 1 सप्ताह पहले ही एक निहाल नाम का लड़के की जान जा चुकी है। वहां चुड़ैलों का साया है। अरे बाबा, भूत भूत कुछ नहीं होता। पेट की आग सब डर जला देती है। अगर यहाँ रहने के लिए कोई कुटिया मिल जाए तो आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी। गांव वालों ने नजरें झुका लीं, क्योंकि उन्होंने यही बात निहाल से भी सुनी थी, और उस बीच निहाल नहीं रहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक कुटिया तो खाली है। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम वहीं पर आराम कर लो। काफी थक गए होंगे, काफी दूर से आ रहे होंगे। फिर रामदीन ने कुटिया में उस रात आराम किया, और दूसरे ही दिन रात हुई और वो जंगल की तरफ रवाना हो गया लकड़ी काटने के लिए। रामदीन की पहली रात ठीक वैसी ही थी जैसी निहाल की थी। हवा अचानक रुक गई, पेड़ खामोश हो गए, और जंगल ने सांस ली। अजीब है,
ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ मुझे पहचानते हों। तभी जमीन पर गिरी कुल्हाड़ी के पास किसी और की परछाई दिखी, लेकिन रामदीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यही उसकी पहली गलती थी। फुसफुसाती आवाज जानी पहचानी, पहली रात, चेतावनी। लेकिन इस बार आवाज अकेली नहीं थी, उसके साथ अरे राम, इतनी रात गए तुम जंगल में क्या कर रहे हो? तुम तो बोलते थे जंगल की तरफ मत जाना, चुड़ैलों का साया है, वहां जाना अच्छा नहीं है, जंगल बहुत खतरनाक हो गया है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हारी मौत है, आज तुम्हारी पहली रात है। उसे रात तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिस रात तुम पहली बार गांव आए थे। रामदीन भागा, लेकिन रास्ता वही था जो बार बार घूमकर उसी पेड़ के पास ले आता था। अचानक उसने निहाल को देखा, लेकिन वो निहाल नहीं था, वो उसका बचा हुआ डर था। मत रुक, मत काट, ये जंगल सुनता है। तू मरा हुआ है, तू कैसे बोल सकता है? निहाल की आत्मा रोई नहीं, वो हंसी। निहाल की आत्मा, मैं तीसरी रात तक नहीं समझा, अब तू समझेगा। रामदीन किसी तरह पहली और दूसरी रात बच गया, लेकिन जंगल ने नियम बदल दिया था। अब तीसरी रात नहीं, चौथी रात अंतिम थी। आधी रात जंगल के बीच 3 परछाइयां खड़ी थीं, एक चुड़ैल, दूसरी निहाल और तीसरी वो पेड़। 3 रात पुराना नियम था, अब जंगल जाग चुका है। अब कोई भी लकड़हारा बच नहीं पाएगा। तुम लोग का वजह से पूरा जंगल खत्म है होते जा रहा है। जंगल हमारा घर है और हमारा घर कोई भी बर्बाद करे, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कोई पेड़ नहीं काटा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मैं अब यहाँ दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा। पेड़ से एक आवाज आई, एक कराह। मेरी जड़ें खून से सींची गई हैं, हर लकड़हारा दोषी है। अब कोई भी लकड़हारा बच नहीं पाएगा। जो भी यहाँ आएगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब आज तुम्हारी बारी है। अगली सुबह गांव वालों को 2 चीजें मिली। एक रामदीन की लाश, दूसरी जंगल के बीच एक नया पेड़। उस पेड़ पर 3 चेहरे उभरे थे, निहाल, रामदीन और एक और खाली जगह, क्योंकि जंगल अब भी भूखा है।
जो जंगल को सिर्फ लकड़ी समझता है वो एक दिन खुद उसकी जड़ बन जाता है। और अगर कभी रात में जंगल से आवाज आए तो समझ लेना वो बुलावा है, और बुलावे को कोई ठुकरा नहीं पाता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे दिए गई सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। बरसात की वो रात जब आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी पुराने गुनाह की गवाही दे रही थी। गांव का नाम था भैरवपुर, एक ऐसा गांव जहां लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर खड़ा था एक पुराना बरगद का पेड़ जिसके नीचे से आज तक कोई सही सलामत वापस नहीं आया। काका, आज फिर किसी ने उस पेड़ के नीचे रोने की आवाज सुनी है। लेकिन उस बरगद के पेड़ में आखिर क्या है काका? जो भी जाता है वापस नहीं आता। रोना नहीं था बेटा, वो पुकार थी जिसे सुनकर आदमी खुद वहां चला जाता है। इसलिए उस बरगद के पेड़ के आसपास भी भूल कर भी मत जाना। आवाज बहुत खतरनाक होता है बेटे, आदमी गुमराह हो जाता है। लेकिन काका, लोग कहते हैं वहां कोई औरत भटकती है, क्या ये सही बात है? औरत नहीं, वो एक गलती है हम सब की, जिसकी सजा आज तक हम लोग भुगत रहे बेटा। ये बहुत लंबी कहानी है, क्या बताएं तुम्हें, लेकिन कब तक अपने दिल में ये बोझ दबा के रखें। अब तुम लोग को ये राज बताना पड़ेगा। हरिहर काका की आवाज में ऐसा बोझ था जैसे वो सालों से किसी सच को दबाए बैठे हों। रमेश की जिज्ञासा डर से ज्यादा भारी थी। उसी रात उसने तय कर लिया, वो बरगद के नीचे जाएगा। एक दिन की बात है जब सीता ने एक रामू नाम के लड़के से प्यार कर बैठी। अचानक कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि सीता मां बनने वाली थी, जबकि शादी नहीं हुई थी। लेकिन उसके प्यार को कोई समझ नहीं पाया था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी, जबकि उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जबकि मालूम था वो मां बनने वाली है। मैंने देखा कि वो ठंड से बहुत कांप रही थी। फिर मैंने सोचा कि अपने घर पर बुला लूं, लेकिन गांव का जमींदार बहुत कड़क था, इसलिए मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया। मुझे लगा कि मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उस रात कुछ ऐसा होगा कि सीता की जान चली जाएगी। और उस रात ऐसा ही हुआ कि सीता की जान चली गई। फिर उसके बाबा ने डर के मारे उसी रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे एक गड्ढा किया और उसमें डाल दिया।
और मिट्टी भर दिया ताकि किसी को पता नहीं चले और वो भी बच जाए। लेकिन अचानक कुछ दिन बाद वहां से किसी की रोने की आवाज आई तो लोग समझे कि कोई बच्चा रो रहा और फिर एक आदमी वहां गया, लेकिन वहां से दोबारा कभी नहीं आया। उस दिन से ही ये सिलसिला चलता रहा है। जब कुछ दिनों तक यही सिलसिला चला रहा तो गांव वाले रात में वहां जाना छोड़ दिया, क्योंकि सबको पता चल गया था कि जो वहां जाता है वापस लौट के नहीं आता कभी भी। इसलिए मैं तुम लोगों को समझाता हूं कि रात में कहीं मत जाना। लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ काका। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो उसकी बेटी थी। अब क्या करें बेटा, भगवान को यही मंजूर था, तो जो होना था वो हो गया। लेकिन अब ये मुसीबत बन गई है। अब इसमें गांव वालों का क्या दोष था जो आज सजा हम लोग भुगत रहे हैं। वो तो अपना घर बेचकर चला गया गांव छोड़ के। फिर अचानक रमेश उसी बरगद के पेड़ की तरफ चला गया, जबकि हरिया काका वहां जाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। हवा अचानक रुक गई। पेड़ की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगी और तभी औरत की आवाज। रमेश, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मालूम है ना, जो यहाँ आता है वापस नहीं जाता है। तुम्हें तो पता करने की बहुत शौक था कि यहाँ क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ क्या हुआ था। कौन है वहां? सामने आओ। सामने आई तो तू भाग जाएगा, पीछे मुड़ा तो तू मेरा हो जाएगा। रमेश के पैरों ने साथ छोड़ दिया, पसीना ठंडा हो गया और तभी पेड़ के नीचे से एक आकृति उभरी। मैं इस गांव की बेटी थी। मेरा नाम था सीता। है, मेरा गलती सिर्फ इतना था कि मैं रामू नाम के लड़के से प्यार करती थी और शादी से पहले मैं उसके बच्चों की मां बनने वाली थी। लेकिन वो बारिश की रात में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और गांव वालों ने भी साथ नहीं दिया। इसलिए मैं एक एक करके बदला लेती हूँ। लेकिन मेरा चीख किसी ने नहीं सुना। मैं तड़पती रही और ठंड के मौसम और भीगती बारिश। लेकिन तू तो मरी हुई है। मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था इसी पेड़ के नीचे।
गड्ढा खोद के डाल दिया गया, इसलिए मैं यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है। बरगद की जड़ों से खून टपकने लगा, हवा में बदबू फैल गई और सीता की आंखों से आंसू नहीं, सालों का बदला बह रहा था। काका जानते हैं, उसने ही तो मुझे सारी बात बताई। हरिहर काका सब जानते हैं, वो सब देख रहे थे अपने घर के सामने से, लेकिन वो भी नहीं बचाए। अगली सुबह पूरा गांव बरगद के नीचे जमा था। हरिहर काका खुद आगे आए। हाँ, हम सब गुनहगार हैं। हमने डर के कारण सच नहीं बोला, लेकिन यहाँ के जमींदार बहुत सख्त था, तुम तो जानती हो। लेकिन उसके बाद तुम्हारा बाबा अपना घर बेच के कब का चला गया और हम गांव वाले परेशानी का सबब बने। उस दिन के बाद बरगद का पेड़ आवाजें बंद हो गईं, लेकिन भैरवपुर ने एक बात सीख ली, जो गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाता वो भी उतना ही दोषी होता है जितना गलत करने वाला। अगर आप चाहें तो मैं